बोलिए, लिखिए, स्टार्ट हो गया। देखिए, हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है कि हम बेसिक से क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को क्या करना, समझना। केमिस्ट्री को क्या करना, समझना। हम बेसिक से क्या करेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जब केमिस्ट्री की हमारी शुरुआत होती है, केमिस्ट्री की जब शुरुआत होती है तो हमें क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले बेसिक को क्या करना होता है, समझना होता है। सबसे पहले बेसिक को क्या करना होता है, समझना होता है। इसीलिए इस चैप्टर को सबसे पहले क्लास 11th में लाया गया है, ताकि क्या करें बच्चे आसानी से समझते चले, ताकि केमिस्ट्री को आप क्या करें, अच्छे तरीके से पढ़ सके, समझ सके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक आपको क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम मैटर को समझते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर को हिंदी में बोला जाता है पदार्थ। पदार्थ बोला जाता है। पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया की हर वो चीज ना, दुनिया की हर वो चीज जो क्या करती है, स्थान घेरती है तथा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है ना। स्थान घेरती है तथा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे लिखा जाता है दुनिया की हर वह चीज, हर वह वस्तु जो क्या करती है, जो स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान रहता है। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन हो जाएगा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा, all the things in the world which have on space and mass is called matter। तथा उसका कुछ न कुछ क्या होता है, द्रव्यमान रहता है। देखिए, जैसे कि मैटर को अगर हम बांटे, मैटर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, मैटर को, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में क्या कर दिया गया है, इसको बांट दिया गया। 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से जो होता है, मेन क्या होता है, मुख्य रूप से 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। 3 भागों में क्या कर दिया गया है, इसको बांट दिया गया। पहला क्या होता है, जो सॉलिड होता है, सॉलिड जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ठोस बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। और जो होता है तीसरा, जो होता है गैस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गैस ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस ही बोलते हैं। तो एक और स्टेट होता है जो मैटर का होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं, जो कि इन सब से क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, अलग होता है। प्लाज्मा भी एक हमारा स्टेट होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे कितने स्टेट होते हैं, मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं ज्यादा, उसको हम क्या, कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। ये हमारे 3 स्टेट होते हैं। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से 3 स्टेट के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्लाज्मा के बारे में भी क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठोस, लिक्विड और गैस, ये हमारे क्या होते हैं, तीन क्या होते हैं, मुख्य अवस्थाएं होती हैं। किसकी अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, तीन अवस्थाएं होती है स्टेट ऑफ मैटर की। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर की 3 अवस्थाएं होती है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है सॉलिड होता है, दूसरा कौन सा होता है, लिक्विड होता है, और तीसरा कौन सा होता है, गैस होता है। ठीक है, सॉलिड को हम समझते हैं कि सॉलिड एक्चुअल में, वास्तव में सॉलिड क्या होता है। सॉलिड हमारे मतलब हम अपने चारों तरफ जो भी कुछ देखते हैं, हम अपने चारों तरफ
वह ठोस, मतलब जितने ठोस देखते हैं ना, जितने भी क्या करते हैं हम ठोस देखते हैं तो हमको पता चलता है, जैसे ठोस हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो हमारा ठोस होता है वो क्या होता है, कठोर होता है ना। जो हमारा ठोस होता है वो क्या होता है, कठोर होता है, तथा वो क्या करता है, स्थान भी घेरता है, तथा उसका क्या होता है, स्वयं का द्रव्यमान भी होता है ना। क्या होता है, कठोर होता है, स्थान भी घेरता है और उसका द्रव्यमान भी होता है। तो हम ठोस के बारे में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए ठोस के पहले, ठोस क्यों होता है, ठोस किस वजह से होता है, उसमें क्या पाया जाता है कि वो ठोस होता है, और ये क्या होता है कि लिक्विड होता है, और ये क्यों गैस होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो इनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, इसको क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल। जो हमारा अंतरा आणविक बल होता है वो दुनिया के हर वस्तु पे क्या होता है, लगता है। दुनिया की हर वस्तु पे क्या होता है, लगता है। दुनिया की हर वस्तु पे कुछ न कुछ क्या करता है, कुछ न कुछ बल लगता है, दुनिया के हर वस्तु पे क्या होता है, कुछ न कुछ बल लगता है। चाहे वह ग्रह हो ना, ठीक है, चाहे वह ग्रह हो, चाहे वह सैटेलाइट हो, ठीक है। सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। हर वस्तु पे क्या होता है, कुछ न कुछ अपना मतलब बल लगता है। इसी तरह हमारे जो मॉलिक्यूल, जो हमारे सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, चाहे गैस होते हैं, जो वो किसी भी फॉर्म में रहे, हमारी वस्तु क्या हो, किसी भी फॉर्म में रहता है, उस पर कुछ न कुछ क्या होता है, थोड़ा ना थोड़ा, चाहे कम लगे चाहे ज्यादा, उस पर क्या लगता है, बल लगता है। तो जो हमारे पदार्थों में जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल बोलते हैं, ठीक है। जो पदार्थों में क्या लगता है, बल लगता है, उसको अंतरा आणविक बल बोलते हैं। और जो ग्रहों के बीच लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये किस में आ जाता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, और हम किसके केमिस्ट्री में क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये सिमिलर होता है, किसके, सिमिलरिटी पाई जाती है कुछ न कुछ किसमें, मतलब ग्रेविटी जैसे होता है, ग्रेविटेशनल होता है, उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का सिमिलरिटी कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो आइए हम समझते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, अंतरा आणविक बल हम किसे कहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे अणु होते हैं, अणु नहीं, कण पाए जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण चाहे अणु, हिंदी नहीं पता है पूरा बढ़िया से, मॉलिक्यूल्स बस पता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जिसमें हमारे चाहे दुनिया की हर वस्तु हो, चाहे ठोस हो या लिक्विड हो या फिर गैस, ये सभी के सभी क्या रखते हैं, अपने अंदर कुछ न कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कुछ न कुछ इसमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूल्स मिलता है। और उन वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, चाहे ठोस में हो मॉलिक्यूल्स, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में, ये तीनों में क्या होते हैं, अलग अलग दशाओं में क्या किए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो हम सबसे पहले ठोस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, इसमें कैसे बल लगता है, कितना बल होता है, कितना ज्यादा बल होता है, कितना कम बल होता है, ये सब के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है दो अणुओं के बीच, मान लीजिए ये सॉलिड है, हमारा क्या है, ये सॉलिड है, ठोस है, इनके अणु क्या है, ये मान लीजिए हमारे ये सॉलिड है, सॉलिड में से हम इनके अणु को, ये हमारे सॉलिड के क्या है, अणु है, ये हमारे सॉलिड के क्या है, अणु है। तो जो इनके बीच